यहाँ पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। हाईवे पर टैंकर ने बाइक में मारी है जोरदार टक्कर। 4 बच्चों के साथ 5 लोगों की मौत। हादसे के बाद कैंटर का ड्राइवर फरार है। पुलिस ने कैंटर को कब्जे में ले लिया है। तो ये हादसा बेहद दुखद, जिस पर देखिए एक्शन अब लेने की बात हो रही है, लेकिन कैंटर का जो ड्राइवर है वो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। विपिन गिरी और जानकारी देंगे। विपिन, ये हादसा कैसे हुआ, पूरी खबर बताएं। देखिए, हाफिजपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 334 पर ये पूरा दर्दनाक हादसा देर रात हुआ है। इस पे एक ही बाइक पर सवार होकर 5 लोग जा रहे थे, जिसमें 4 छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से भी कम रही है, और एक व्यक्ति था जो स्विमिंग पूल से लौट रहे थे, वहां पर नहाने के लिए गए थे, वहां से लौट रहे थे। इसी दौरान नेशनल हाईवे 9 पर 334 पर एक तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बाइक हाईवे पर गिर गई, जिसमें सभी के सिर में चोट आई है, और सिर में चोट लगने की वजह से ही सभी की मौत हुई है। क्षेत्र में इस खबर को सुनने के बाद में मातम परस गया है, और घटना के बाद तुरंत कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल अब फरार कैंटर चालक की पुलिस तलाश कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विपिन गिरी जानकारी के लिए। और जानिए अब की बड़ी खबर कि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बालटाल और पहलगाम से श्रद्धालुओं का जत्था जो है वो पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो चुका है। कुछ ही देर में श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन करने जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूँ। आज से 9 अगस्त तक कुल 38 दिन तक ये यात्रा चलने जा रही है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर सेना, CP, CRPF, ITBP, BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस के 80,000 से ज़्यादा जवानों की तैनाती की गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में ये सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। तो बम बम बोले के नारों के बीच ये यात्रा जारी है, और आप देख सकते हैं यात्री जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। ये पहले बैच में जा रहे हैं? जी सर, पहले बैच में जी। बस अच्छा लग रहा है सर, एकदम सुरक्षा के जोरदार सुरक्षा है हमारे सर जी। आप भी बताइए अपना अनुभव। साहब बाबा का आशीर्वाद, साहब पहले जत्थे में दर्शन हो रहे हैं, और क्या चाहिए साहब। ये बोले कहाँ से आए? हम लोग MP गुना। कोई खौफ, कोई डर, कोई ऐसा कोई डर नहीं। बाबा का आशीर्वाद है, क्या खौफ क्या डर सर। जय बोले मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त महाकाल का। कैसा लग रहा है कि आगे की तरफ जा रहे हैं अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए, बहुत अच्छा। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं। पहले हम मालूम कुछ लोग थे, आज की डेट में हमारा कम से कम 40-50 का ग्रुप में है। टेरर अटैक हुआ था और लोगों में खौफ था। कोई खौफ तो आज जब पहलगाम में है जहाँ ये अटैक? नहीं, हाँ थोड़ा डर लगा था जब पहले जब यहाँ पे आए। बिल्कुल भी डर नहीं है, और यहाँ के लोग भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, और वो सिक्योरिटी अच्छी है हमारी। सिक्योरिटी अच्छी है, इसलिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम आप देख सकते हैं किए गए हैं। यहाँ पे चप्पे चप्पे पे CRPF को लगा दिया गया है, पुलिस को लगा दिया गया है। और आइए बढ़ते हैं आगे। मुजफ्फरनगर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर कांवड़ यात्रा मार्ग पर पहचान अभियान कांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ। ढाबे पर काम करने वाला गोपाल निकला तजम्मुल। कर्मचारी गोपाल के आधार कार्ड से हुआ है उसकी असली पहचान का खुलासा। ढाबा कर्मचारी गोपाल उर्फ तजम्मुल ने ढाबा मालिक पर लगाया पहचान छुपाने का दबाव बनाने का आरोप। कहा कि ढाबा मालिक ने मुझे पहचान छुपाने के लिए कहा है, साथ ही हिंदू पहचान बनाने के लिए मुझे कड़ा भी पहनाया। बता दें आपको, कांवड़ यात्रा रूट होने से पहले मुजफ्फरनगर में नया विवाद सामने आया। ढाबे पर काम करने वाले इसी गोपाल उर्फ तजम्मुल ने हिंदूवादी संगठन से जुड़े युवकों पर कपड़े उतरवा कर उसकी जांच करवाने का आरोप लगाया था। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम देखो गोपाल नाम रखा था, जबरदस्ती चूड़ा पहनागा।
किसने रखवाया था गोपाल नाम तुम्हारा? मालिक ना, कौन होटल मालिक ने? मालिक क्या ना, नाम है उसका? सनम्बर। सनम्बर ने। अच्छा नाम है तुम्हारा असली नाम क्या? अब असली नाम है मेरा तजम्मुल जी। तजम्मुल। हाँ, झूठ नहीं बोलना था। कौन सा गांव आपका? बजोड़ी जहाँ बैठा। बजेड़ी का। तो उस दिन आपने क्यों बताया था गोपाल? नहीं देखो ना, होटल वालों ने मेरा नाम रखो, क्या नाम मुझे गलत बताओ। अच्छा, तो वो होटल वालों ने कहा था कि मेरा नाम रखो। अब जी पंडक जी का लौंडा आयो। अच्छा, ये कहा था होटल वालों ने। नू के आता जो और जो क्या पढ़ा था आपको हाथ में? अब चूड़ा पिना था। विनेश पवार और जानकारी देंगे इस खबर पर। विनेश पवार, आधार कार्ड से ये खुलासा हुआ है, इस पूरे मामले के ताजा अपडेट हमारे दर्शकों को दें। देखिए, पूरा मामला पिछले 2-3 दिन से सुर्खियों में बना हुआ है। जब से एक यशवीर महाराज ने एक अभियान चलाया था कि कावड़ से पहले जो पहचान अभियान था वो ढाबों पर जाकर सबकी पहचान की थी और उनका यही कहना था और लगातार यही मांग कर रहे थे कि जो ढाबे हैं वो ढाबे स्वामी हैं या ढाबे के जितने भी मालिक हैं वो अपना नाम स्पष्ट करें, पहचान बताएं, ताकि कावड़ यात्रा के दौरान जो शिव भक्त कावड़ी है उनको कोई दिक्कत ना हो। उनको ये स्पष्ट रहे कि ये जो दुकान है ये किस व्यक्ति की है, जिसको भी कोई भी सामान लेना है तो ये कम से कम सोच विचार करने के बाद लें कि किस दुकान से लेना है। इसी अभियान के तहत उन्होंने एक ये पहचान पत्र और पहचान लगातार जानने का प्रयास किया था। और ये एक ढाबा पड़ता है पंडित जी शुद्ध वैष्णव भोजनालय, जहाँ पर ये पहुंचे थे और वहीं पर ये विवाद भी हुआ था। और ये विवाद जो हुआ था ये भी हुआ था कि पैंट उतारने का प्रयास किया गया था पहचान के लिए, क्योंकि उनके जो समर्थक थे, तो ये इसको लेकर भी विवाद हुआ था। अब इसमें एक नया खुलासा ये हुआ है, गोपाल नाम का जो व्यक्ति था जिसकी पैंट उतारने का प्रयास किया गया था, उसने उस समय तो अपना नाम हिंदू बताया था, मगर उसने अब एक बड़ा खुलासा ये किया है कि वो उसका जो नाम था, वो पहचान थी, वो ढाबे के जो मालिक थे उन्होंने जानबूझकर छिपाने का प्रयास किया था ताकि कावड़ यात्रा के दौरान जो शिव भक्त कावड़ी हैं वो ये ना पहचान कर पाए कि वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है। उसके हाथ में कलावा बांधा गया, बाकायदा उसको पूरी तरह से ये कहा गया कि जो भी तुमसे पूछे तो अपनी धर्म को लेकर के अपनी पहचान छिपा के रखनी है ताकि शिव भक्त कावड़िए जो भी आए तो वो सामान लेने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो ये बड़ा खुलासा उन्होंने किया है और आरोप लगाया कि ढाबे स्वामी ने ही ऐसा करने के लिए कहा था। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विनेश पवार। उधर मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर पहचान अभियान विवाद में पुलिस ने स्वामी यशवीर महाराज की टीम के 6 सदस्यों को नोटिस जारी करके 3 दिन में जवाब मांगा है, जिससे नाराज स्वामी यशवीर जी महाराज ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके कहा कि अगर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। मुजफ्फरनगर के अंदर हिंदू वीरों ने होटल ढाबों पर भगवा ध्वज एवं भगवान वाराह का चित्र बांटा। मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने भगवान वाराह का और भगवा ध्वज बांटने वाले 6 हिंदू वीरों को नोटिस दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नोटिस का उत्तर दिया जाएगा। और आइए आगे बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर योगी कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे लोक भवन में ये बैठक होगी। JPNIC समेत कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। उत्तर प्रदेश इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर यानी कि UPIMLC के 27 नोडल्स की आज सीएम योगी लॉन्चिंग करेंगे। प्रदेश के विभिन्न एक्सप्रेसवेज किनारे विकसित हो रहे इन नोडल्स का विकास उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि UPD की ओर से किया जा रहा है। UPIMLC सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है।
बाराबंकी की खबर जानिए, जहां पर गर्मी की छुट्टी के बाद पहले दिन स्कूल पहुंचे छात्र की मौत का सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। 7वीं क्लास में पढ़ने वाला अखिल पिता के साथ कार से स्कूल पहुंचा और जैसे ही कार से उतरा, अखिल स्कूल गेट के पास पहुंचा, बेहोश होकर गिर गया। साइलेंट अटैक इसे कहा जा रहा है। 12 साल के अखिल की मौत हो गई है। मैं सुबह टहल के आ रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर एक अर्टिका पे उसके पिताजी ही थे शायद, तो वो बच्चा गिरा और गिरने के बाद उसके पिताजी ने उठाया अचानक। और जब मैं पास में आया तो मैंने देखा कि बच्चे की हालत थोड़ा गंभीर थी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जो है एक्सपायर कर जाएगा। ये बड़े दुख की बात है। तो मैंने जब देखा तो उसको गाड़ी पे बैठवाया गया और पास के अस्पताल में मैंने उसको बताया कि आप इसको दिखवा लीजिए, फर्स्ट एड ले लीजिए। उसके बाद में अगर कुछ ऐसी बात होती है तो फिर बाद में मैंने देखा कि वो शायद एम्बुलेंस से लखनऊ की तरफ चला गया। अगर सडन बच्चे का बेहोश होना है तो वो 2 वजह हो सकती है। एक तो हार्ट से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है, दूसरा ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। हार्ट में क्या क्या हो सकता है, कभी कभी कुछ हार्ट की बीमारियां हैं जिसको हम लोग कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स कहते हैं, वो ज़्यादा सिम्टोमेटिक नहीं होता, पकड़ में नहीं आता है और वो अननोटिस चला जाता है। उसमें से एक बीमारी है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। तो एक वजह वो हो सकता है, उसमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी के बाद अचानक से बच्चों में कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस होते हैं। दूसरी वजह होती हैं बहुत सारी कार्डियोमायोपैथीज़ होती हैं, जिसमें एक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बहुत ही कॉमन चीज़ है। और ये बढ़ते हैं आगे, अलीगढ़ की खबर आप जानिए, जहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब ससुराल आए गाजियाबाद के एक युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। ये मामला गांव उसरा का है। मृतक 1 सप्ताह पहले अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ससुराल आया था। जनपद अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के उसरा गांव में एक व्यक्ति का शव अपनी ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में लटका हुआ मिला। पत्नी और ससुरालजन समेत सभी मौके से फरार हैं। मृतक के भाई ने थाने में तहरीर दी है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक कुछ दिन पहले ही अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ससुराल आया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और मृतक के भाई की ने तहरीर में कहा है कि उसके भाई की उसकी ससुराल में हत्या की गई है। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और आपको बताएंगे कांवड़ यात्रा को लेकर इस बार खास तैयारी की जा रही है। पहली बार कांवड़ यात्रा में खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से एक खास ऐप डेवलप किया गया है। इस ऐप से कांवड़िए खान पान को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फूड सेफ्टी इनेक्ट ऐप का स्टिकर हर ढाबे होटल पर लगा हुआ आपको दिखेगा। प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल भी आप कर सकते हैं। QR कोड से स्कैन करके अपनी शिकायत कांवड़िया इस ऐप से फौरन दर्ज करा सकता है। ढाबा होटल रेस्टोरेंट पर रेट लिस्ट भी लगेगी। लाइसेंस ऑनरशिप डिस्प्ले अनिवार्य होगा। नाम पहचान नहीं बताने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शासन के जो भी निर्देश हैं उन निर्देशों का अक्षर से पालन हमारी टीमें करेंगी और कर रही हैं। उनमें मुख्य चीज़ें हैं कि प्रत्येक ढाबे होटल रेस्टोरेंट जो भी है उस पर रेट लिस्ट लगेगी, जो प्रोमिनेंट प्लेस पे होगी, प्रॉपर दिखनी चाहिए। दूसरा उसका लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जिसमें उसकी डिटेल होगी वो सारा डिस्प्ले होगा, बाहर से दिखेगा। हर होटल की सफाई व्यवस्था स्वच्छता पूरी तरह से सुनिश्चित कराई जाएगी। आगरा में लगातार बारिश की वजह से पुलिस अलर्ट है और आगरा के देहात क्षेत्र में पुलिस अधिकारी नदी किनारे बसे हुए गांव का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। खैरागढ़ क्षेत्र में उटनगन नदी इसके किनारे बसे हुए गांव का अधिकारियों ने निरीक्षण किया। और ऊटगिरी और उटंगन नदी से जुड़ा हुआ जो गांव ग्रामीण इलाका है वो डूब क्षेत्र में आ गया था और लोगों को पुनर्वासित किया गया था, मंडी में लाके रखा गया था। तो इस बार पहले से ही जब राजस्थान या बॉर्डर क्षेत्रों में पानी छोड़ा जाए या अत्यधिक वर्षा हो जाए उससे पूर्व ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वह स्थलीय निरीक्षण किया गया है कि कहीं भराव ना हो और किसी प्रकार की डूबने की या
त्यौहार का भी समय है, इसमें कोई डूबे ना या इस तरह की घटना ना हो, इसलिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। खबर झांसी से, जहां पर पथराई नदी में डूबने से एक परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के शिकार हुए लोग चाचा और भतीजे थे। नदी के पार चली गई भैंस को वापस लाने के लिए अर्जुन नदी में उतरा, लेकिन गहरे पानी में डूबने लगा। प्रयागराज में भी गंगा और यमुना नदियां विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही हैं। जानिए इस पर पूरी जानकारी के संगम में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। घाट पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं। घाटों किनारे लगी हुई दुकानों और तीर्थ पुरोहितों के तख्त तक पानी पहुंच चुका है। 88 बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं और इसके अतिरिक्त जहाँ भी हमारे संवेदनशील ग्राम हैं, लगभग 47 अभी तक ग्राम हमने संवेदनशील ग्राम के रूप में चयनित किए हैं और वहाँ पर बाढ़ शरणालय भी बनाए गए हैं। ट्रेडिशनल रूप से जहाँ जहाँ जलभराव होता है उन क्षेत्रों में भी बाढ़ शरणालय बनाए गए हैं और न केवल किसी प्रकार की जनहानि से निपटने के लिए, बल्कि पशुओं को जो असुविधा होती है उसको लेकर। और ऐसे जो विलेजेस हैं, एक ऐसा विलेज हमारे संज्ञान में है जिसमें पूर्व में कनेक्टिविटी के इश्यूज रहते हैं, उसको लेकर भी हम लोग संजीदा हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस वक्त हम दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर चारों ओर जल ही जल दिखाई दे रहा है और ये सामने पक्का घाट है। आप देख सकते हैं कि ये पक्का घाट अब डूब गया है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं। खास तौर पर जो आरती स्थल है आप देख सकते हैं वो भी आधा पानी में डूब गया है, यानी कि आरती स्थल तक पहुँचने के लिए भी अब श्रद्धालुओं को, तीर्थ पुरोहितों को पानी के अंदर से होके जाना पड़ेगा। ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर आ गई है। खास तौर पर बाढ़ के खतरों को देखते हुए जो स्नान घाट हैं वो लगभग डूब गए हैं, तो यहाँ पर डीप वाटर बैरिकेडिंग लगाई गई है जो कि महाकुंभ के दौरान लगाई गई थी। यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। खास तौर पर जल पुलिस और एसडीआरएफ को यहाँ पर तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डीप डाइवर्स जो हैं, जो गोताखोर हैं, वो भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। यहाँ पर लोगों के लिए हिदायत जारी की गई है कि गहरे पानी की ओर न जाएं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये रेलवे का पुराना ब्रिज है और उसके पार दूसरा वाला नया ब्रिज है और फिर शास्त्री ब्रिज है। साफ तौर पर चारों तरफ यहाँ पर, जहाँ 15 दिन पहले पानी का नामो निशान नहीं था, बहुत ही कम पानी था, अब चारों ओर यहाँ पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। उधर नोएडा की ओखला बर्ड सेंचुरी में वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और राज्य मंत्री केपी मलिक बतौर मुख्य अतिथि यहाँ शामिल हुए हैं। इस मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की भी औपचारिक शुरुआत कर दी गई है। मंत्री केपी मलिक ने रुद्राक्ष का पौधा लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हमने ट्री गार्ड को विशेष ध्यान दिया है। अब की बार उन पौधे एक हमने लक्ष्य रखा है, एक हाइट से ऊंचे के, ताकि पशु और उनसे बच सके। अपना लक्ष्य रखा है अपना ट्री गार्ड का, और ज्यादा से ज्यादा जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम रखा, उस पेड़ को जो अपनी माँ के नाम पर लगाता है वो रक्षा करने का भी उसी का काम करता है। उधर संभल में सड़क हादसा हुआ है। डिवाइडर से तेज रफ्तार कार टकरा गई है। कार को बचाते हुए रोडवेज बस गड्ढे में जा घुसी। हादसे में कार सवार 5 लोगों के साथ ही 6 लोग घायल हो गए। हादसा जोवनाई थाना में गांव धनीपुर के पास हुआ। उधर फिरोजाबाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी मायाराम की 4,23,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क कर डाला है। यह आरोपी मायाराम जुआ अधिनियम की धारा 13 के तहत इस पर 2 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट का भी एक मामला इस पर दर्ज है। पुलिस ने राजस्व टीम के साथ मिलकर आरोपी की जमीन कुर्क की है। सेरव मौजा जो थाना क्षेत्र पिनट के अंतर्गत आता है, बाढ़ तहसील के अंतर्गत आता है, जनपद आगरा में, उसकी अचल संपत्ति को यहाँ के संबंधित मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कुर्क की जा रही है, जिसकी अनुमानित कीमत 4,23,000